नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है समाजशास्त्र का अनसामाजिक विज्ञानों से संबंध क्या है। इस पे विभिन्न विद्वानों के द्वारा अपना अपना विचार प्रस्तुत किया गया है, जिसके बारे में हम चर्चा करें। देखते हैं। तो सामाजिक विज्ञान के विशेष पहलू का अध्ययन करने वाले प्रत्येक सामाजिक विज्ञान को एक विशेष सामाजिक विज्ञान कहा जाता है, यानी कि स्पेशल सोशल साइंस कहा जाता है, जो विशेष पहलू का अध्ययन करता है। और सामाजिक विज्ञान के सभी पहलुओं का अध्ययन जो करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य सामाजिक विज्ञान यानी कि जनरल सोशल साइंस कहते हैं। यानी कि समाजशास्त्र को क्या कहते हैं, जनरल सोशल साइंस कहते हैं। आगे देखते हैं। तो समाजशास्त्र का अनसामाजिक विज्ञानों से क्या क्या संबंध है, इस पे विभिन्न विद्वानों द्वारा अपने अपने विचार प्रस्तुत किए गए हैं। तो इसके बारे में लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले अगस्त कॉम्ट के विचार। इन्होंने समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों से क्या संबंध है, इस पे क्या कहा है। ये दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि समाजशास्त्र एक समग्रता है, समाज एक समग्रता है और इस कारण सामाजिक प्रघटनाओं को अलग अलग भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। अतः एक ही विज्ञान के द्वारा उनका पूर्णता में अध्ययन किया जाना चाहिए। इस कार्य को अकेला समाजशास्त्र ही कर सकता है और समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों से, अन्य विशेष विज्ञानों से संबंध होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो ये क्या कहते हैं, ये इनका मानना है कि और किसी सामाजिक विज्ञानों से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये संपूर्णता में अध्ययन कर लेता है। आगे स्पेंसर के अनुसार जान लेते हैं समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है। इसमें स्पेंसर का विचार ये कहते हैं कि समाज के विभिन्न अंगों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक आदि गतिविधियां होती रहती हैं, जिनका विशेष सामाजिक विज्ञानों द्वारा अध्ययन किया जाता है। विशेष सामाजिक विज्ञानों द्वारा क्या मतलब, यानी कि एक एक टॉपिक का एक एक सब्जेक्ट में चर्चा होता है। जैसे कि आर्थिक क्रियाओं का कहाँ पे किस चीज में हम लोग पढ़ते हैं, आर्थिक क्रियाओं को पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। जैसे कि राजनीतिक क्रियाओं को अगर जानना होगा तो हम लोग राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं। तो क्या होता है कि इन सामाजिक विज्ञानों के निष्कर्षों के समन्वय से ही समाज रूपी शरीर को समग्रता से समझा जा सकता है और इसी प्रयत्न के फलस्वरूप समाजशास्त्र का विकास हुआ है। इसी सब का समन्वय से ही समाजशास्त्र का विकास हुआ है। तो आगे देखते हैं वार्ड के अनुसार। तो वार्ड कहते हैं, वार्ड के विचार है कि जिस प्रकार चाय अनेक वस्तुओं से, जैसे पानी, शक्कर, चाय पत्ती, दूध आदि का बना एक पेय पदार्थ है, जिसमें प्रत्येक निर्णायक इकाई अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो देता है और उन सबसे भिन्न एक अलग वस्तु बन जाती है। यानी कि जब चाय बन जाती है तो चाय का अपना एक अलग अस्तित्व होता है, उसमें पानी, शक्कर, चाय पत्ती, दूध, इसका अलग अलग अस्तित्व नहीं होता, वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो देता है और मात्र एक बन के तैयार होता है चाय। ठीक उसी प्रकार विभिन्न सामाजिक विज्ञानों से मिलकर समाजशास्त्र का मिश्रण के रूप में एक स्वतंत्र विषय के रूप में बन जाता है। यानी कि सब क्रियाओं का, जैसे कि राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सबका समन्वय होता है और स्वतंत्र रूप में क्या सब्जेक्ट निकल के आता है, समाजशास्त्र, जिसकी अपनी एक पृथक विषय वस्तु होती है। चलिए आगे जानते हैं सोरोकिन के विचार। सोरोकिन ने समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है, इस पे क्या विचार दिए हैं। तो ये कहते हैं कि समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। यह एक दूसरे से काफी कुछ लेते और देते हैं, इनमें पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है और इनके अनुसार क्या है कि समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों का समान महत्व है। जितना समाजशास्त्र का महत्व है उतना ही अन्य सामाजिक विज्ञानों का भी महत्व है। चलिए आगे देखते हैं गिडिंग्स के अनुसार। गिडिंग्स कहते हैं, इन्होंने विचार दिया है अपना कि समाज को अन्य सामाजिक विज्ञानों के आधार माना है
समाजशास्त्र को क्या अन्य सामाजिक विज्ञानों का आधार माना है। इन्होंने सभी सामाजिक विज्ञानों को समाजशास्त्र का ही अंग माना है। सभी सामाजिक विज्ञानों को समाजशास्त्र का ही अंग मानते हैं। तो इस तरह कह सकते हैं कि समाज एक समग्रता है। समाज जो है एक समग्रता है और इस कारण जीवन के विभिन्न पक्षों को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में समाज को विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने वाले सामाजिक विज्ञानों को एक दूसरे से पृथक करना असंभव है, संभव नहीं है। एक का ज्ञान दूसरे विषय को समझने में मदद करता है। तो अब तो ऐसा हो गया है कि इन विज्ञानों को एक दूसरे पर पारस्परिक संबंधों के कारण बढ़ते हुए पारस्परिक संबंधों के कारण क्या है कि विभिन्न विषयों के अध्ययन में अंतर शास्त्रीय उपागम का प्रयोग किया जाने लगा है। तो वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए इसलिए नेक्स्ट पार्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से जैसे कि इतिहास, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान से क्या संबंध है। तो इस बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।